जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की जय। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और कहानी को लेके, जो कि एक पुलिस स्टेशन की है। अब पुलिस स्टेशन में सबको ही समझता है कि सबसे सेफ जगह है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हम लोगों के साथ या किसी भी आदमी के साथ हो सकती हैं चीज़ें जो कि अपने कंट्रोल से बाहर की होती हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चल लेते हैं। उससे पहले किसी भी मेरे भाई ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे चैनल पे आया है, तो हर हफ्ते में 2 स्टोरी में यहाँ पर डालता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय आप प्रकट कर सकते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहानी एक पुराने पुलिस स्टेशन की है जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जहाँ पुलिस स्टेशन बनाया जाता था उसके बगल में ही पुलिस वालों के रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह भी बनाए जाते थे कि उनकी फैमिली के साथ जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ कर रह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ बना हुआ था पुराना पुलिस स्टेशन यहाँ पर। तो पुलिस स्टेशन के बगल में एक क्वार्टर है जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर गौरव और उनकी फैमिली, जिस फैमिली में 3 लोग रहते हैं, उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है और एक लड़का भी है जो मुरादाबाद से ज़्यादा दूर नहीं, 3 घंटे की दूरी दिल्ली में बोर्डिंग स्कूल में यहाँ पर पढ़ता है। गौरव की जो एज है वो यहाँ पर 35 प्लस है, यानी कि 36-37 साल है। अच्छी जॉब है, लेकिन पुलिस वालों की जॉब तो आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब होती है। जब हम छुट्टियां मना रहे होते हैं तब ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ऐसी टफ ड्यूटी में शराब अक्सर बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर पीते हैं। तो गौरव को भी ये लत लगी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट डेली वो दारू यहाँ पर रोज बैठ के पीता है। तो ऐसा ही एक नॉर्मल दिन है। गौरव अपनी पोस्ट से आता है, ड्यूटी खत्म करके आता है और शाम में बैठता है, पत्नी को बोलता है खाना लगा दो। पत्नी यहाँ पर खाना लगा देती हैं और अपनी प्लेट को ऊपर ले जाता है और शराब के साथ खाना खा लेता है। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। गौरव पिक करता है तो सामने वाले कांस्टेबल बोल रहा है, उसकी आवाज़ आती है कि सर स्टेशन आ जाइए, एक मर्डर यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। गौरव बोलता है ठीक है, 20 मिनट में आ रहा हूँ मैं। गौरव खाना वाना ख़त्म करता है, दारू वारू पी लेता है अपनी। अब शराब पी के तो सोने का टाइम है, लेकिन यहाँ पर गौरव बाहर निकल जाता है, तैयार होके अपनी बुलेट उठाने लगता है। वाइफ को बोलता है गेट लगा लो, लॉक कर लो अंदर से, और मैं लेट हो जाऊंगा। वाइफ यहाँ पर गेट लॉक करती है। गौरव जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने वाला होता है तो यहाँ पर उसको जोर का प्रेशर आ जाता है, मतलब बाथरूम जाना है उसको। तो गौरव डिस्टर्ब करना सही नहीं समझता कि फिर से गेट खटखटाऊंगा, वाइफ अंदर से आएंगी, गेट खोलेंगी। तो वो डिसाइड करता है कि चलो यार, थोड़ा सा गाँव के बाहर भी है उनका क्वार्टर, तो यहीं कर लेता हूँ साइड में कहीं। अपने घर के साइड में गौरव जाता है और वहाँ पर जैसे ही स्टार्ट करता है वॉशरूम, तो यहाँ पर उसका पैर एक गड्ढे में घुस जाता है। गड्ढा काफ़ी गहरा है, तो घुटने तक उसका पैर घुस जाता है गड्ढे में। उसको कुछ नहीं दिखता क्योंकि शराब भी पी हुई है, थोड़ा सा हिलडुल भी रहा है। काम ख़त्म करके ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस चीज़ पर। लौट के आता है, बाइक स्टार्ट करता है और पुलिस स्टेशन निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि मर्डर हुआ है। रिश्तेदार वगैरह, अड़ोसी पड़ोसी जो जिसकी डेथ हुई है खड़े हुए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर गौरव सुनता है। FIR रजिस्टर होती है और जिस पर शक होता है, जो फैमिली शक जताती है कि इन्होंने मारा हो सकता है, गौरव आदेश देता है और कांस्टेबल्स को कि जाओ उसको उठा लाओ। कांस्टेबल यहाँ पर चले जाते हैं। अब पुलिस की जॉब में ये सब चीज़ें बहुत आम होती हैं
हमारे और आपके लिए ये चीज़ें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि भाई मर्डर हो गया, पुलिस ऐसी चीज़ें डेली देखती है। तो गौरव उनको भेजकर सोचता है कि टेबल पर थोड़ी सी क्यों ना नींद ले ली जाए। अब यहाँ पर गौरव टेबल पर बैठता है कुर्सी पर और टेबल पर अपना सिर रखता है और सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद, ज्यादा देर नहीं हुई अभी, थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस वाला सामने से चलकर आ रहा है। उसके हाथ में खून से भीगा हुआ लठ लिया हुआ है उसने, जो पुलिस वालों के पास होता है। उसमें पूरे से खून टपक रहा है और वो सामने से आता है गौरव के और सिर में जोर से वार करता है। गौरव की आंखें यहाँ पर तुरंत से खुल जाती है और गौरव देखता है कि उसने ये सपना देखा है। गौरव को डर के खड़ा होते देख और जो कांस्टेबल यहाँ पर एक दो और मौजूद थे, वो तुरंत से दौड़ के आते हैं। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर आपको? गौरव कहता है कुछ नहीं हुआ, एक गिलास पानी ले आओ जाओ। गौरव को पानी पिलाते हैं तो अब उसको पकड़ लाते हैं, जिस पर शक था वो आ जाता है। उसको जेल में लॉक कर देते हैं। उसकी भी बात सुनी जाती है। अब कार्रवाई कल के दिन होने वाली है। गौरव अपनी बाइक उठाता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही गौरव सोता है तो उसको तुरंत से नींद आ जाती है। बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है क्योंकि 2 दिन से नहीं सोया अच्छे से, तो नींद आ जाती है, वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है, थोड़ी लेट उठता है, 11-12 बजे, और फिर से अपने स्टेशन चला जाता है। कल के केस के बारे में चला जाता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसने क्या किया, जितने लोगों पर शक था सबको पकड़ा जाता है यहाँ पर। अब ये जल्दी आज घर आ गया है और साथ में आपको जैसे पता है कि इनको थोड़ी सी ड्रिंक करने की आदत लगी हुई है, तो अपनी शराब भी लेकर आता है। खुली छत पर बैठा हुआ है गौरव और अपना सब कुछ रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पर, सलाद वलाद वगैरह, छकना वगैरह, और खा रहा है और साथ में दारू पी रहा है। अब ज़्यादा पैक नहीं बचे हैं, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है यहाँ पर गौरव। तो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी बेटी, जिसका नाम सुरभि है, वो अपने हाथ में एक टेडी लिए, एज ज़्यादा नहीं है, 7-8 साल की एज है, अपने हाथ में एक हाथ में टेडी लिए हुए और गेट पर खड़ी हुई है। गौरव उसकी तरफ यहाँ पर देखता है और उसको बुलाता है कि आजा आजा पापा पास। लड़की सिर हिला के मना कर देती है। गौरव यहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं लेता क्योंकि बच्चे हैं, कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। गौरव कंटिन्यू रखता है, सलाद खा रहा है और सब कुछ खा रहा है। लास्ट पैक बचा है तो गौरव अपने ग्लास में डालता है, पानी मिलाता है और एक बार में पूरा गटक जाता है। सामने ऐसी चीज दिखने वाली है जिसका उसने कभी भी इमेजिनेशन नहीं किया था, कभी उसको नहीं सोचा था। गौरव जैसे ही पैक नीचे रखता है, सामने देखता है कि छत की दीवार पर उसकी बेटी यहाँ पर खड़ी हुई है। वो जैसे ही अपनी बेटी को छत के ऊपर खड़ा हुआ देखता है तो उसकी यहाँ पर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है लाली नीचे आ जा, लाली नीचे आ जा। वो लड़की कुछ नहीं सुनती, थोड़ा मुस्कुराती है और पीछे गिर जाती है। गौरव यहाँ पर होश में, पूरे होश में आ जाता है और जल्दी से दौड़ के जाता है, छत के नीचे देखता है तो नीचे कोई नहीं है। गौरव की पूरी दारू, पूरी शराब यहाँ पर उतर चुकी है कि हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ। अपनी आंखें मलता है, 2 बार अपनी आंखें मलता है कि मैंने जो देखा वो सच था या क्या था। अपनी आंखें मलता है और जोर से चिल्लाता है सुरभि। यहाँ पर उसकी वाइफ और सुरभि दोनों के दोनों यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर नीचे सो रहे थे, दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। वाइफ यहाँ पर गौरव से पूछती क्या हुआ, क्या हुआ आपको। गौरव जैसे ही अपनी वाइफ के साथ सुरभि को देखता है वो और ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर
लेकिन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता कि कहीं ये और ज़्यादा ना डर जाएं। कोई बात नहीं, इसको पूरी रात नींद नहीं आती है। इस करवट से उस करवट बदलता रहता है पूरी रात। अब सुबह हो जाती है, फिर से 11 बज चुके हैं सुबह के। ड्यूटी अपनी चला जाता है। ड्यूटी ख़त्म करके रात में आ ही रहा होता है। आज ये ड्रिंक लेके नहीं आया है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा डर लग गया है कि ड्रिंकिंग की वजह से ही उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन वजह कुछ और ही थी। बाइक पर आ रहा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इनका जो क्वार्टर है वो थोड़ा सा शहर के बाहर है। बाइक पर चला आ रहा है, एकदम से दिखता है कि सारी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। गौरव यहाँ पर थोड़ा सा घबराता है, लेकिन बुलेट की लाइट काफ़ी तेज होती है, वो यहाँ पर जल रही है। और उस ज़माने में ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये करीबन यहाँ पर 1997 की है, 1997 की। अब बुलेट की लाइट जल रही है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, बुलेट की लाइट भी बंद हो जाती है। अब गौरव यहाँ पर बेहद डर चुका है कि ऐसा तो कभी नहीं होता, क्या हो रहा है ये। इसने यहाँ पर गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली कि ऐसा ना हो मुझे कुछ दिखे ना और मैं कहीं गिर जाऊं। तो अगर गिरूं तो गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आएगी। धीरे धीरे बाइक चला ही रहा होता है कि एक साया या हवा का झोंका जोर से इसके कान के पास से गुजरता है। गौरव यहाँ पर बेहद डर जाता है, ऊपर से नीचे पूरा पसीने में भीग चुका है। बाइक की स्पीड तुरंत से बढ़ा देता है, और जैसे ही स्पीड बढ़ाता है सामने यहाँ पर उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो अपने हैंडल मोड़ लेता है। एक 6 फुट का काले कपड़े पहने कोई साया बीच रोड पर खड़ा था। उसको देख गौरव अपने हैंडल मोड़ लेता है और गड्ढे में गिर जाता है। जब इनकी आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। इसकी वाइफ सिराहने बैठी हुई इनके, और कुछ जानने वाले जो कलीग्स हैं वो भी आसपास बैठे हुए हैं। लेकिन अब गौरव बताए किसी को कि क्या हुआ उसके साथ, तो कोई भी यहाँ पर यकीन नहीं करने वाला है। सब कोई यही सोच रहा है कि गौरव बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, इसीलिए इसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि रियल में नहीं है। गौरव बताने का ट्राई भी करता है, लेकिन कोई यहाँ पर विश्वास नहीं करता। डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, घर जाता है, लेकिन सपने में इसको डेली ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे किसी आदमी को बहुत सारे पुलिस वाले लाठियों से पीट रहे हों, और वो बुरी तरीके से यहाँ पर रो रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन पुलिस वाले मान ही नहीं रहे, कंटिन्यूअसली उस पर लाठी बरसा रहे हैं। गौरव की ये हालत उसकी वाइफ देखती है और उसका इलाज स्टार्ट करवाती है। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती है जो कि मानव दिमाग का इलाज करते हैं। गौरव की वाइफ से ये गौरव की हालत देखी नहीं जाती। गौरव को बहुत ज़्यादा गौरव की वाइफ से गौरव की ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं रहा है। दारू उसने बिल्कुल तरीके से बंद कर दी है, घूमता रहता है, परेशान रहता है, आंखें लाल हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें देखती है
बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, मनोविज्ञान के पास। तो वो लोग भी अलग अलग इलाज बताते हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा है। तो एक इनके रिलेटिव होते हैं, वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि उनके गांव में एक यहाँ पर उनके देवता का दरबार लगता है, आप एक बार वहाँ पर अर्जी डालिए, शायद आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मरता क्या नहीं करता। गौरव की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी वाइफ यहाँ पर गौरव को लेके दरबार पहुँच जाती है। दरबार में गौरव का नंबर आता है और पता चलता है, जैसे ही देवता सामने उनको बिठाते हैं और बताने लगते हैं कि तू जहाँ रह रहा है ना, तेरे घर में दिक्कत है। वो वहाँ पर जहाँ तू रह रहा है बहुत ही गलत हुआ है किसी के साथ, और वो न्याय के लिए तड़प रहा है। जितने जल्दी हो सके उस घर को तू छोड़ दे। देवता के ऐसे कहते ही यहाँ पर इन लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये लोग थोड़ा सा ऐसे ही सोच रहे थे कि इनको दिमागी तौर पर कुछ बीमारी है। इस तरफ से किसी ने कुछ नहीं सोचा था। तो ये लोग घर जाते हैं। अब गौरव के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें पहले ही चल रही थी, और ये नया ट्विस्ट आते ही गौरव अपनी बाइक उठा के मामले की छानबीन में लग जाता है। कुछ पुराने लोगों से मिलता है जो बताते हैं कि भाई यहाँ पर पुलिस स्टेशन हुआ करता था पहले, जो कि अब एक खंडर बन चुका है आपके घर के बगल में ही। वहाँ कोई नहीं रहता, और जितने भी लोग क्वार्टर में अभी तक आए हैं पुलिस स्टेशन के बगल में जहाँ आप रह रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। पता नहीं आपको ही क्यों दिक्कत हो रही है। तो गौरव यहाँ से पूछता भी है कि फिर ये पुलिस स्टेशन जब वहाँ था तो बंद क्यों हुआ। तो लोग बताते हैं कि पता नहीं क्यों बंद हुआ, ऐसा कोई कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बार बहुत बड़ा यहाँ पर कांड हो गया था कि 4 हेड कांस्टेबल की एक साथ डेथ हो गई थी, और चारों की चारों यहाँ पर हार्ट अटैक आने से ही डेथ हुई थी। जब एक साथ डेथ हुई तो कोई भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में काम करने के लिए राजी नहीं था। इसीलिए इलाके के डीसीपी ने यहाँ पर इसको ताला लगाने का फैसला लिया और दूसरी जगह पुलिस स्टेशन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। गौरव सारी बात सुन लेता है और फिर मामले की तह तक जाना चाहता है। इसीलिए पता लगता है कि एक कांस्टेबल उस टाइम के जिस टाइम ये चल रहा था पुलिस स्टेशन, अभी भी यहाँ पर जिंदा है। उनके घर जाता है और पूछताछ करते हुए पहुंचता है उनके घर, तो उनका बेटा मिलता है यहाँ पर। तो नमस्ते करता है, वो भी नमस्ते करता है सामने से। तो पूछता है गौरव यहाँ पर कि क्या मैं मिश्रा जी से मिल सकता हूँ। तो उनका बेटा पूछता है कि क्या काम है आपको। गौरव बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन में जो 4 कांस्टेबल की डेथ हो गई थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करने आया हूँ। बेटा इतना सुनते ही भड़क जाता है कि पापा नहीं है यहाँ पर, पापा बाहर गए हुए हैं और बाहर ही मिलिएगा उनसे, यहाँ पर घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मत आया करिए उस केस के मामले में। तो अंदर से एक आवाज़ आती है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका लड़का पीछे मुड़ के देखता है और गौरव भी देखता है। तो जिनके लिए गौरव आया था वो यहाँ पर मिल जाते हैं, बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं। गौरव से वो पूछते हैं कि क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में। गौरव बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत थी और ऐसे ऐसे बताया गया है, तो इसीलिए थोड़ी सी जानकारी कर रहा हूँ। तो वो बड़े साफ दिल के आदमी हैं जिनके घर ये गया है मिश्रा जी, और उनके एक हाथ में लकवा लगा हुआ है। एक हाथ बिल्कुल से एक धड़ उनका पूरा खराब है, लेकिन बोलचाल अच्छे से रहे हैं, फेस पे थोड़ा ठीक है। मिश्रा जी से बात करने में पता चलता है कि ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई। मिश्रा जी यहाँ पर बताते हैं कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से विश्वास की यहाँ पर
डेथ हुई थी उसके बाद से सारी चीजें बदल गई। गौरव पूछता कौन विश्वास, ये कौन है? मिश्रा बताते हैं यहाँ पर कि हमारे टाइम में 1970 में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे हमारे इलाके के, विश्वास थापा करके। तो वो बहुत ही सच्चा आदमी था। सारे बोले यहाँ पर रिपोर्टर घूस वगैरह लेते थे, लेकिन वो कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लेता था और सच्ची रिपोर्टिंग करता था। मिश्रा जी ने आगे बताया कि हमारे ही स्टेशन के एक पुलिस इंस्पेक्टर दुबे यहाँ पर एक बार रिश्वत लेते हुए विश्वास थापा ने उनको देख लिया था। देखते ही उन्होंने यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी उनकी और सब कुछ यहाँ पर पेपर में छाप दिया। तो यहाँ पर जो दुबे जी थे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और विश्वजीत थापा को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करके पुलिस स्टेशन ले आए और एक जेल में बंद करके उनको बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर किया। मतलब 3-4 पुलिस वालों ने मिलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको पीटा। अब मिश्रा जी थोड़े से घबराने लग गए। तो गौरव ने यहाँ पर उनकी तरफ देख रहा है, बोले आगे क्या हुआ? तो मिश्रा जी थोड़े से नर्वस हैं। गौरव यहाँ से जवाब देता है आप बताइए, आपका नाम मैं कहीं भी नहीं डालूंगा, आप खुलकर बताइए कि क्या हुआ था। तो कहते हैं कि उसको जब 3rd डिग्री दिया था ना, तो यहाँ पर विश्वास की मौत हो गई थी। जैसे ही विश्वास ने यहाँ पर दम तोड़ा, सारा पुलिस स्टेशन यहाँ पर घबरा गया कि अब क्या करें। दुबे जी बिल्कुल भी नहीं डरे और बोलने लगे कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस डिपार्टमेंट से कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। 2-3 दिन बहुत हल्ला मचता है कि विश्वास थापा गायब हो गए और ऐसे करके। दुबे जी को उस दौरान सस्पेंड भी किया जाता है उनकी रिश्वत वाले कांड के बाद। लेकिन पूरे पुलिस स्टेशन में ये किसी को नहीं पता कि विश्वास की बॉडी के साथ क्या हुआ, ना ही वो बॉडी आज तक मिली है। गौरव यहां से पूछता है कि दुबे जी आजकल कहाँ हैं? तो मिश्रा जी यहां पर सिर नीचे कर लेते हैं और बताते हैं कि पिछले ही हफ्ते उन्होंने सुसाइड कर लिया। गौरव और मिश्रा जी दोनों शांत हो जाते हैं। गौरव यहां पर पूछता है थोड़ी देर बाद कि कैसे सुसाइड किया उन्होंने। तो मिश्रा जी बताते हैं कि बड़ा अजीबोगरीब कांड हुआ है कि एक बहुत बड़े ब्रिज पर जाकर उन्होंने पहले अपने पूरे कपड़े निकाले और ब्रिज से छलांग लगा दी। उसके पहले जो उनके साथ उनके एक कलीग थे जिन्होंने पिटाई में उनका साथ दिया था, कुशवाहा जी, उनकी भी डेथ कुछ ऐसे ही हुई थी सुसाइड के कारण। यानी 2 हफ्ते में 2 मौतें हो चुकी हैं। कुशवाहा जी ने यहां पर अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान ले ली। दोनों कांस्टेबल की डेथ यहां पर हो चुकी है। गौरव को वैसे तो बहुत ज्यादा मॉडर्न जब ख्यालात का आदमी है, बट उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये कुछ अलग ही चीज है और ये हो ना हो सारी गतिविधियां यहां पर थापा से ही जुड़ी हुई है। गौरव सब कुछ जान लेता है, लेकिन अब करना क्या है वो गौरव को अभी नहीं पता है। गौरव सब कुछ लेके जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, उस टाइम के पेपर की कटिंग्स थी कि ऐसे पुलिस वालों की डेथ हुई, विश्वजीत थापा यहाँ पर गायब हुए, सारे अपने लेकर घर आ जाता है। किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ पर रात में सो रहा है। अब सोते ही मैंने आपको बताया था कि इसको किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे किसी को बहुत बेरहमी से पीटा जा रहा हो। तो सपने के अंदर ही गौरव यहां पर बहुत ज्यादा साहस दिखाता है कि जो पिट रहा है उससे
अपनी अंदर की ताकतों से पूछता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हो। तो ये सारी चीजें एकदम से सपने में ही बंद हो जाती हैं। सामने उसको अपनी बेटी दिखती है जिसके हाथ में टेडी है और वो उसके ही घर के आंगन में खड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को देखता है, थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। बेटी उसके फेस की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और हाथ उठाकर अपने पिता को इशारा करती है साथ चलने का। उसका इशारा देखकर गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की आगे आगे उसको ले जा रही है। दहलीज घर की पार कर ली, गेट खोलने को कहती है। गौरव यहां पर गेट खोलता है। आगे जाते हैं और घर के साइड में वो मुड़ जाती है। जैसे ही घर के बाहर जाता है, गौरव यहां वहां देखने लगता है और वही गड्ढे के पास वो लेके जाती है जहां गौरव का पैर घुसा था। अब गौरव को यहां पर सारी चीजें सपने में चल रही हैं। गौरव को यहां पर सब समझ में आ गया कि ये प्रेत इतने दिनों से यहां पर कैद था और जब मेरा पैर इसके ऊपर पड़ा तो ये यहां पर आजाद हो गया और कहीं ना कहीं दुबे और कुशवाहा की मौत में इसी का ही हाथ है। उनकी बेटी इशारा करती है यहां पर नीचे गड्ढे की तरफ और बोलती है आजाद करो। और जैसा ही इतना सुनकर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो यहां पर खून से भीगा हुआ एक चेहरा जो कि एक आदमी का था उनको दिखता है। सपने में ही उठकर बैठ जाता है यहां पर गौरव। सपना टूट चुका है, पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा है, पूरी तरह घबरा गया है। उनकी वाइफ उसके पास आती है और पूछती क्या हुआ आपको, फिर से सपने आ रहे हैं क्या? गौरव यहां पर कुछ जवाब नहीं देता है। गौरव सुबह उठता है, सारे अपने काम करता है, रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है गड्ढे के पास जाता है एक खोदने वाली चीज को लेकर। गड्ढे को नीचे खोदता है तो उसमें से ह्यूमन स्कल निकलती है, यानी कि मानव की खोपड़ी और कुछ हड्डियां निकलती हैं। गौरव समझ जाता है कि ये चीज जो भी निकली हैं अस्थियां, ये विश्वास थापा की है। गौरव उनको निकालकर एक पोटली में बंद कर लेता है और अपने घर के किसी कोने में छुपा देता है। जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर गौरव तैयार खड़ा है कपड़े पहन के। उसकी वाइफ पूछती है कहाँ जा रहे हैं जी आप? गौरव बताता है कि मुझे एक दिन लग जाएगा, जरा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ बाहर। और उस पोटली को एक पेटी में रख लेता है, बुलेट स्टार्ट करता है यहाँ पर और गंगा जी चला जाता है। उस पोटली को गंगा जी में छोड़ देता है और थोड़ी बहुत हवन पूजा भी करवाता है यहाँ पर विश्वास थापा के नाम की। और उस दिन के बाद विश्वास थापा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ना कभी गौरव को कुछ दिखता है और गौरव की जिंदगी भी सुधर चुकी है। यहाँ पर उसने शराब छोड़ दी है और अपनी फैमिली को भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर देने लग गया है। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी मुरादाबाद की है। अगर कोई आपके आसपास या कोई जानने वाला मुरादाबाद का हो तो ये चीज़ों से पूछिएगा। कहानी ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।